Hello again to my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts. और पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आपके साथ दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं स्टीव और जेसन आपके लिए इमाल की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Now remember, the book of Acts is the second of a two-part set, Luke Acts, which is showing Theophilus the certainty of the things that he had been taught. और याद रखिए कि लूका की अंजील का दूसरा हिस्सा इमाल की किताब है जो लूका रसूल ने इसलिए लिखी ताकि वो थियोफिलस को उन बातों की यकीन दहानी करा सके कि मसीह खुदावंद ही हकीकी मसीहा है। And what he had been taught is that Jesus is the legitimate Messiah and that he chose legitimate disciples who would give the message throughout the world. और वो हमें ये बताना चाहता है कि मसीह और खुदावन ने जो पैगाम दिया है वह सच्चा है और मसीह खुदावन के जो शरीर है वो इसके हकीकी शागिर्द हैं। What we have seen so far in the book of Acts is the message started in Jerusalem, then it went to Judea, then to Samaria, and now Paul is taking it to the northeast Mediterranean. और याद रखिए चर्च का आगाज जो है वो यरूशलेम से हुआ है और इसके बाद जो है वो उसके बाद यहूदा और सामरिया में और अब दुनिया के और इलाकों के अंदर खुदा का कलाम जा रहा है। This thrust in the Gentile world, he will go first to the synagogues in each of these cities, and then after they reject him, he will go to the Gentiles. और याद रखिए वो इन जो है वो इबादत खानों के अंदर जाकर मसीह के खुदा के कलाम की मुनादी करते रहे हैं और जब उन्होंने खुदा के कलाम का इनकार किया, रद्द किया, मसीह को रद्द किया, फिर उन लोगों ने जाकर गैर कौम के इलाकों में मुनादी की। Today, we will be looking at him preaching in Antioch Pisidia. This is different than Antioch, Syria, as we can see from the map below. और हम देखते हैं कि आज हम इस नक्शे में देखेंगे कि वो अंताकिया जो सामरिया में है उसके अलावा एक दूसरा इलाका अंताकिया है, वहां जाकर मसीह के कलाम की मुनादी करते हैं। Remember, Antioch, Syria is where he started his ministry. Then he went to Cyprus. Then he went to Pamphylia. And now he is up in Antioch, Pisidia. और हम देखते इस बात को याद रखें कि पौलुस ने अपनी खिदमत का आगाज अंताकिया सामरिया से किया। इसके बाद वो जब साइप्रस के अंदर गया, फिर पैत्रस के अंदर गया, उसके बाद वो अब जो वो अंताकिया के अंदर गया है। Now, when he talks to these people in the synagogue, he is going to preach to them, men of Israel, just as Stephen had preached when he had him stoned to death. और याद रखिए कि जब वो वहां पर इस इलाके में जाता है और जाकर कहता है कि इसराइली लोगों, इसराइली मर्दों, जिस तरह जो है वो से जो है वो उनसे मुखातब होकर कहा था, ऐ यहूदियों, इसराइल भी मुखातब होकर कहता है कि ऐ इसराइल के लोगों। And what we are going to see today is Stephen's three-cycle sermon. Remember that we saw in chapter 7 had a profound impact on Paul's preaching to Israel. और हम देखते हैं कि आज हम स्टिफनस के जो है वो उसके काम के तीन जो है वो साइकिल के बारे में देखेंगे। हमने छठे बाप में देखा था कि जो पलुस के आवाज का उन पर असर हुआ था। Remember the three cycles back in chapter 7. First cycle was deliverance from trouble of famine in the patriarchal period came by God's chosen savior, Joseph. और हम देखते हैं कि जो उसका पहला साइकिल है सातवें इमाल के किताब के बाप के अंदर कि जब वहां पर काल आया और ईश्वर के समाना के अंदर खुदा ने अपने लोगों को उस काल से महफूज रखा। Whom Joseph's brothers rejected. Remember, they tried to kill him and then sold him into slavery. और याद रखिए कि
जो यूसुफ के भाई थे उन्होंने यूसुफ को मारने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने उसे जब वो मिस्रियों के हाथ से बेच दिया। The second cycle was deliverance from the slavery during the Egyptian period when God sent the Savior Moses, whom Israel rejected twice. उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा साइकिल, दूसरा का दौर है जब खुदा ने अपने लोगों को मूसा के ज़रिए से मुल्क मिस्र की गुलामी से निजात दिलाई है। And the third cycle was deliverance from persecution of Rome during the church expansion when God sent his chosen Savior Jesus, whom the Jewish leadership rejected. और हम देखते हैं इसका तीसरा साइकिल इस सरमन का है कि जब खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए से और रोम से निजात दिलाई है। Paul is going to use a similar 3-cycle sermon in Antioch Pisidia, just as Stephen did in Jerusalem. और हम देखते हैं कि पर उसने भी इसी तरह जो है वो एक सरमन को 3 हिस्सों में बयान किया जिस तरह स्टेफनस से बयान किया है। Now, if we recall what happened, we saw that during that patriarchal period that Israel's deliverance came from Hebron to Egypt. और हम देखते हैं कि जो इस्राएल की निजात है वो जो है वो मूसा के जरिए से जो है वो हुई है। Then, during the Egyptian period, Moses as the savior, Israel's deliverance came from Egypt to Canaan. और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद मुल्क मिस्र से मूसा के जरिए खुदा ने उनको गुलामी से निकाला है और वो मिस्र से कनान के अंदर आए हैं। Then the next salvation will come through Jesus, and it's from Babylonian Rome to the eschatological judgment that is still coming when Jesus returns the second time. हम देखते इसके बाद जो है वो मसीह खुदावंद के जरिया से उन्हें निजात मिली है और अब मसीह खुदावंद दोबारा आने वाले हैं। Remember that Stephen's theme in his speech was, "As your fathers did, so do you." और याद रखिए जिस तरह स्टेफनस ने कहा था कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा खुदा के पापों की वकालत करते आए हो उसी तरह तुम भी करते हो। Stephen basically used history to show that Jewish leadership always rejected God's messengers, as they had done when they killed the Messiah. और याद रखे वो तारीख को इस्तेमाल करता है और कहता है कि जिस तरह तुम्हारे आबाओ अजदाद ने तारीख में जो वो नजात हिंदा को अब वैसे खुदा के पैगाम देने वालों को कत्ल किया उनको रद्द किया इसी तरह तुम लोग भी कर जब खुदाबंद खुदा का पैगाम लेकर आया। Now, Paul is going to use 3 cycles also, but he will start in the patriarchs and the trouble of the coexistence with the Egyptians, and that they did not listen to God at Kadesh Barnea to overcome the Canaanites at that time, and they were stuck in the wilderness for 40 years. और हम देखते हैं कि पलूस जब उसका आगाज उस वक्त से करता है जब वो मुल्क मिस्र के अंदर गुलामी में है और 40 साल तक बियाबान में फिरते रहे हैं। That brought them into the Judges period, where they were living with the Canaanites, but they didn't overcome them because they didn't destroy everybody during the time of Joshua. और याद रखें कि यीशुआ के दौर के वक्त जब खुदा ने उनसे कहा था कि कनानियों को जब मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दो, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने उनमें से कुछ को जिंदा रख छोड़ा, इसी वजह से वो उन पर फतह हासिल नहीं कर सके थे। So God had the priest Samuel help and guide them from the Canaanites to the kingdom. और हम देखते हैं कि खुदा ने जब वो शमूएल के जरिए से उन्हें एक बादशाह दिया है।
but they rejected him at Bethel and said, "We want a king like all other kings." So God gave them Saul. और उन्होंने कहा कि हमें सैमुअल नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा बादशाह चाहिए जैसा बादशाह दूसरी कौमों का भी है। फिर खुदा ने उनके लिए सौल को कौम बनी इस्राएल का बादशाह मुकर्रर किया। But when Saul was unfaithful to God as the leader, God raised up David, who would be the father of the seed Jesus. और याद रखिए, जब शाऊल जो है वो वफादार ना रहा, तो खुदा ने दाऊद को जो है वो चुन लिया, दाऊद को कौम का बादशाह बना दिया, जो जिसकी असल से मसीह खुदावंद भी है। And just like Stephen had said, Paul said that they had killed the Messiah, Jesus, and now they would be awaiting their destruction. और हम देखते हैं कितना सहता कि उन्होंने मसीहा को जो है वो कत्ल किया है, अब वो तबाही का इंतजार कर रहे हैं। Paul's theme in 13, 16 through 25 is going to be that the history of salvation has brought the Son of David, that is Jesus, to Israel in the person of Jesus the Messiah. और हम देखते हैं कि इससे 13वें बाब के अंदर हम मसीह खुदावन के बारे में देखते हैं कि मसीह खुदावन को इस जहान के अंदर निजात दहिंदा बना के भेजा गया है। This is an application to the Jewish leadership in Jerusalem and their rulers. He makes no charges against Antioch Pisidia leaders, but is saying that the Jerusalem leaders rejected the Messiah. और हम देखते हैं कि ये एप्लीकेशन है। उन्होंने कहा कि अंताकिया के मसीहियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि यरूशलेम के रहने वालों ने सब कुछ किया है। Okay, so now let's read Acts chapter 13, verses 13 through 15, please. आज हम जो वो ईमार की किताब उसका 13वां बाब उसकी 13 आयत से लेकर 52 आयत तक खुदावंद की सीधा कलाम में से पढ़ेंगे। ईमार की किताब उसका 13वां बाब 13वीं आयत से लेकर 52 आयत तक खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और 13वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है, फिर पौलुस और उसके साथी वापस से जहाज पर रवाना होकर फिलिप्पिया के खुदा में आए, और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को चला गया। और वो खुदा में चलकर पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे, और सबत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तौरात और नबियों की किताब पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ऐ भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ऐ इस्राएलियों, ऐ खुदा तरसो, सुनो इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क के मिस्र में परदेशियों की तरह रहती थी, उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया, और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों को बर्दाश्त करता रहा। और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तकरीबन 450 वर्ष में उनका मुल्क उनकी वैरासत कर दिया। और इन बातों के बाद सैकड़ों नबी के जमाना तक उनमें कासिम मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरखास्त की, और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स शाऊल कैसर के बेटे को 40 वर्ष के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे मसूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया।
जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यीशु का बेटा दाऊद मेरे दिल के माफक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के माफक इसराइल के पास एक मुनजी यानी यीशु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इसराइल की तमाम उम्र के वास्ते तौबा के बपतिस्मा की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पांव की जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं। ऐ भाइयों, इब्राहिम के पसंद और ऐ खुदा का शुक्र, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना नबियों की बातें समझी जो हर शब्द को सुनाई जाती है, इसलिए कि उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया। और अगरचे उसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातुस से उसके कत्ल की दरख्वास्त की। और जो कुछ उसके हाथ में लिखा हुआ था, जब उसको तमाम कर चुके, उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा। लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया और बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने आप वही उसके गवाह हैं, और हम तुमको उसके वादा के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं कि खुदा ने यीशु को जलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। चुनाचे दूसरे मज़ामीन में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। और उसके इस तरह मुर्दों में से जलाने के बाबत के फिर कभी ना मरे, उसने यूं कहा कि मैं दाऊद के पाप और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चनाचे वो एक और मज़मून में भी कहता है कि तू अपने मकदस के सड़ने की नौबत ना पहुंचने देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त पर खुदा की मर्जी का ताबे और रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस ऐ भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि इसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है। और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। बस खबरदार, ऐसा न हो कि जो नबियों की किताब में आया वो तुम पर सादक आए। ऐ तहकीक करने वालों, देखो, तज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे समाना में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो तुम कभी उसका यकीन न करोगे। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे, अगले सफर को भी यही बातें हमें सुनाई जाए। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदावंद नामरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे उठ गए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरकीब दी कि खुदा के पसंद पर कायम रहो। दूसरे सफर को तकरीबन शहर खुदा का कलाम सुनने को पता हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और उत्तर पकड़ने लगे।
पलूस और बरनबास डरते होकर कहने लगे, जरूर आपके खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा इसकी के काबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ वजह होते हैं, क्योंकि खुदा ने हमको ये किया है कि मैं तुझको गैर कौमों के लिए मुकर्रर किया, ताकि उसकी कहा था नजात का बादशाह गैर कौमारे पर उसमें और खुदा के कलाम की पढ़ाई करने लगे और जितने हमेशा इसके लिए मुकर्रर थे ईमान ले आए, और उस तमाम इलाका में खुदा का कलाम फैल गया, मगर यहूदियों ने खुदा परस्त और गैरदार औरतों और शहर के रईसों को मवाला और पलूस और बरनबास को सताने पर अहाता करके उन्हें अपनी सरहद से निकाल दिया, और फिर अपने पांव की खाक उनके सामने चाटकर दुनिया को गए, और मगर शरीर खुशी और उल्लास से ममबूर रहते थे। आमीन आमीन। Okay, what verse did you read to? I did 13 to 52. Okay. Well, okay. So let's look at, first of all, let's look at 13 through 15. और हम 13वीं आयत से 15वीं आयत तक पहले देखिए। Paul is moving from Patmos and he's going to Pamphylia, and John Mark is leaving them and going back to Jerusalem. हम देखते हैं पौलुस और उसके साथी वापस से जहाज पर रवाना होकर पिसिदिया के इलाका में गए, और यूहन्ना उनसे जुदा होकर वापस यरूशलेम को चला गया। Now, notice here that the first thing that Paul does is he goes to the synagogue on the Sabbath and he sits down. और हम देखते हैं इस बात पर तवज्जो करें, जब पहले पौलुस जो है वो सब्त के दिन इबादत खाना में गया है, और वो इबादत खाना में जाकर खामोश रहा है, वो बैठ गया है। After the reading of the law and the prophets, that is, they would have a reading from the first 5 books, the Pentateuch, and then they would have a reading from the prophets, and then they would ask someone if they had anything to say. और हम देखते हैं कि उन्होंने पहले उन्होंने जो है वो शरीयत की जो 5 किताबें हैं उनको पढ़ा है, उसके बाद नबियों के सहीहों को पढ़ा है, और अब पढ़ने के बाद आप वो खामोश है कि कोई उन्हें समझाए, कोई उन्हें सिखाए। So this would be like Pastor Jason preaching something from the law and then something from the prophets, and then asking the congregation, is there anybody that would like to say something? और हम देखते हैं कि इस तरह है, मिसाल के तौर पर अगर पादरी जेसन जो है वो शरीयत की किताब में से कुछ पढ़े, उसके बाद नबियों की किताब में से कुछ पढ़े, और उसके बाद वो कलीसिया में से कहे कि अगर किसी के पास कुछ कहने के लिए है तो अब उनके पास वक्त है, वो भी कुछ कह सकते हैं। Now remember, Paul is not part of this community. He has come in, he is sitting as an outsider, but he stands up and he says, Men of Israel. और हम देखते हैं इस बात पर तवज्जो करें कि पौलुस रसूल उस कम्युनिटी का रहने वाला नहीं है, वो दूसरे शहर से वहां पर आया है, लेकिन अब वो वहां पर खड़ा होकर उनसे इस तरह मुखातब होकर कहता है, ऐ इस्राएलियों और ऐ खुदा तरसो सुनो। Then he tells everyone that's in the synagogue, all of you who fear God need to listen to me. और फिर वो कहता है उन सबके सामने, कलीसिया के सामने खड़ा होकर, पूरी जमात के सामने खड़ा होकर, खुदा तरसो, खुदा से डरने वालों मेरी सुनो। Now, Paul is going to explain 8 ways that God showed grace to Israel in their past. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल उन्हें 8 तरीके बताता है कि किस तरह खुदा ने उन्हें जो है वो तारीख के अंदर नजात देने के लिए तरीकों को इस्तेमाल किया है। In verse 17, he says, God chose,
God exalted and God delivered Israel from the bondage of Egypt. और हम देखते 17वीं आयत में वो कहता है इस उम्मत को खुदा ने हमारे बाप दादों को चुना है। खुदा ने इस उम्मत इसराइल को चुना है। खुदा ने हमारे बाप दादा को चुना है और खुदा ने उन्हें सर बुलंद किया है और खुदा उन्हें अपने जबरदस्त हाथ से उनके मिस्र से निकाल कर गुलामी से निकाल कर लाया है। Then in verse 18, it says, for 40 years, God was patient and put up with their disobedience when Israel was in the wilderness. और याद रखें फिर वो कहता है 40 साल का खुदा उन्हें बर्दाश्त करता रहा है। जब वो बियाबान में खुदा के नाफरमान हो गए तो खुदा 40 साल तक बियाबान में बर्दाश्त करता रहा, उनके साथ तहम्मुल से पेश आता रहा। And then when God brought them through Joshua into the land of Canaan, he destroyed 7 different peoples, and gave the land of Canaan as an inheritance to Israel. इसके बाद खुदा यहोशू की क़यादत में उनको कनान के मुल्क में से 7 कौमों को गायब करके जब वो उसके रास्ते लेकर आया जिसका खुदा ने उन्हें देने का वादा किया है। Then he showed generosity with Israel's leaders. Every time they turned their back on him, he brought them back to him. और हम देखते हैं फिर इसके बाद वो कहता है कि सब भी कौम बनी इस्राएल खुदा के पास वापस आते या खुदा भी उनके साथ उनके साथ वापस उनको मिलता है। Then when they wanted a king like all the rest of the nations, he gave them Saul, who failed, and then brought David, a king after God's heart. और याद रखिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी दूसरी कौमों की तरह एक बादशाह होना चाहिए और खुदा ने उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें शाऊल बादशाह दिया जो नकाब हो गया और उसके बाद खुदा ने दाऊद को चुना जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरे दिल के माफक मुझे शख्स मिल गया है। Then, as God had promised David in the Davidic covenant, he raised up from David's seed Jesus, the Messiah, to deliver Israel. और हम देखते फिर खुदा ने जो वादा जब वो दाऊद के साथ किया था और वादा ये था कि यीशु का बेटा दाऊद मेरे दिल के माफक मुझे मिल गया है और मैं उसकी नस्ल से एक मुनज्जी को यानी यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजूंगा जो उनकी नजात का बायस होगा। So there would be no mistake, as prophesied. John the Baptist announced Jesus coming so everyone would know he's the Messiah. और हम देखते हैं कि खुदा के नबियों ने पैगंबरों ने इस बात की गवाही दी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मसीह खुदावन की गवाही देता है। John the Baptist came as a prophet saying, I am not the Messiah, but I am pointing you to the Messiah. And he said Jesus was the Messiah. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नबी और पैगंबर के तौर पर आया है और वो कहता है कि मैं मसीहा नहीं हूँ लेकिन वो मसीहा की तरफ इशारा करने के लिए पॉइंट आउट करने के लिए आया है। Now, notice that each time that he goes to these cities, he is going to preach first to the synagogue, to the Jews in the synagogues, and then he will go to the Gentiles. और हम देखते हैं कि हर एक वक्त में जब वो इबादत खानों में गया है तो पहले यहूदियों को तालीम दी है और उसके बाद उसने गैर अक़वाम को तालीम दी है। In Cyprus, we saw last week in 13:4 and 5, he preached to the Jews in the synagogue, and when they rejected him, he went to the Gentiles in verses 6 through 12. और हम देखते हैं कि पहले वो साइप्रस के अंदर गया है और वहां यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाता है। We saw in Antioch Pisidia the speech that Jason just read,
13:13 through 43 was in the synagogue to the Jews, and then 44 through 52 was to the Gentiles. और हम देखते हैं कि 13वें बाब की 1वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक वो यहूदियों को ही इबादत खानों में तालीम देता है, और उसके बाद जो 48 आयत से 50 आयत तक हम देखते हैं वो गैर कौमों पे मुनादी करता है। In our next lesson, we'll go to see he will go again to the Jews in the synagogues. After being rejected, he'll go to the Gentiles. और हम देखते इसके बाद अगले सबक में हम देखेंगे कि वो दोबारा यहूदियों के पास आता है, और जब यहूदी उससे रद्द करते तो फिर वो गैर कौम के पास दोबारा जाता है। Now, remember, Jesus is the legitimate Messiah, and he chose legitimate apostles that would give the same message, and Paul is one of those legitimate apostles. और याद रखिए, मसीह खुदावन एक हकीकी मसीहा है, और हकीकी मसीहा ने अपने लिए हकीकी रसूलों को चुना है, जो उसके पैगाम को दुनिया तक लेकर जाते हैं, और पौलुस भी उन रसूलों में से एक रसूल है। To see this pattern, let's go back to Luke chapter 4. Read verses 16 through 30, please. आए इसी पैटर्न को हम जब वो देखते हैं, मिस्टर निकाले लूका की अंजीर उसका 4वां बाब, लुक चैप्टर 4 वर्स Luke chapter 4, verses 16 through 30. लुक चैप्टर 4 वर्स 16 through 30. उसकी 16 से 30 आयत हम देखते हैं। 4वें बाब की 16 से 30 आयत। 16वीं आयत में लिखा है, और नासरत में आया, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के माफक सबत के दिन इबादत खाना में गया, और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां पर ये लिखा हुआ था, ये खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई, पानी की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सबने और सबने उस पर गवाही दी, और उन पर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकली तजब करके कहने लगे कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मसलन मुझ पर कहोगे, ये हकीम अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है टुकड़े नहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सवाल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया, मगर उनके सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। अलीशा नबी के वक्त
में इस्राएल के दरमियान बहुत से कोई थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया, मगर नमान सूर्यानी जितने इबादत खाना में थे, इन बातों को सुनते ही शहर से भर गए और उठकर उस शहर से बाहर निकला और उसको पहाड़ की चोटी पर ले गए, जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के पर गिरा के, मगर वो उनके बीच से निकलकर चला गया। आमीन। Okay, so what we see here is early in Jesus' ministry, he says he is the Messiah. He is the one that Isaiah was prophesying about. And the people of Nazareth that are in the synagogue say, no, you're the son of Joseph. You're not from God. और याद रखें, मसीह खुदावन ने अपनी खिदमत के आगाज से ही कहा कि मैं वो नबी हूं जिसकी पेशन गोई यशाया नबी ने की है, और वो उनके इबादत खाना में ऐसा कह रहा था, और नासरत के लोगों ने उसे कहा कि तू वो नबी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू यूसुफ का बेटा है। Then he says, you're going to say, physician, heal yourself, meaning they want to see more miracles to prove that Jesus is the Messiah. और मसीह खुदावन ने उनसे कहा कि तुम मुझसे कहोगे कि हकीम अपने आप को तो पहले दुरुस्त करो, और कहेंगे कि तुम मुझे और मौजज़ात दिखा, ताकि हम जाने कि तू वाकई मसीहा है या नहीं। But Jesus is going to say, just as with the prophets Elijah and Elisha, God is going to forego Israel because of their rejection and go to the Gentiles. और हम देखते जिस तरह एलिया और अलीशा के जमाने में हुआ था, और क्या था कि इसी तरह खुदा उनसे निकलकर गैर कौमों की तरफ जाएगा। When there was a famine for 3.5 years, God bypassed the widows of Israel and went to Zarephath and had Elijah get her food. और हम देखते हैं कि जब 3.5 साल तक मुल्क में काल रहा, तो खुदा ने इस्राएल में बहुत सी बेवा थी, लेकिन उनको इस्तेमाल ना किया, बल्कि एक ऐसी बेवा को जो याफा के अंदर रहती है, उसे इस्तेमाल किया। And when there were many lepers in Israel, God bypassed them and had Elisha go to Naaman the Syrian and heal him of leprosy. और हम देखते हैं कि बहुत से इस्राएल के अंदर कोई थे, लेकिन उनमें से कोई भी पाक साफ ना किया गया, बल्कि नमान जो सूर्यानी है, सिर्फ वो पाक साफ किया गया। Likewise, when you reject the Messiah will take the message to the Gentiles. और इसी तरह के जब तुम लोगों ने मसीहा को रद्द किया, तो मसीहा उस पैगाम को लेकर गैर कौमों में गया। And what we see here is Paul goes to the synagogues, the Jews first, and they reject him, and then he takes the message to the Gentiles, just as Jesus prophesied. और हम देखते जिस तरह मसीह खुदावन ने नबूवत की है, पौलुस पहले इबादत खाना में गया है और जाकर यहूदियों को तालीम दी है, लेकिन जब उन्होंने उसे रद्द किया और फिर वो गैर कौमों में गया है। In verse 26 of Acts chapter 13, we see him call them men and brethren again, just as Stephen did in his speech. और हम देखते हैं कि 26वीं आयत के अंदर दोबारा उन्हें कहता है कि इस्राएल के रहने वालों, इस्राएल के लोगों, जिस तरह यही अल्फाज फितरत से इस्तेमाल किए हैं। And so the first thing he says is the Jewish people were unwilling to accept Jesus as their king. और हम कहते हैं कि यरूशलेम के रहने वालों ने, उनके सरदारों ने और नबियों ने उसको ना पहचाना। There were many who claimed that Christ's death was undeserved. और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मसीह खुदावंद की मौत है वो अनदेserved थी। Prophecy can now be understood as being fulfilled because this is what
prophecy said they would do to the Messiah. और हम देखते हैं कि जो खुदा के कलाम में पेशन गोइयां की गई है, पेशन गोइयां ये कहती हैं और वो पूरी हुई हैं। But even though the Jews killed Jesus and put him in a tomb, God raised Jesus from the dead because that is his plan. और हम देखते हैं कि जहां तक यहूदियों ने मसीह खुदावन को कत्ल किया, उसे कब्र में उतार दिया, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, क्योंकि ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। And the apostles were eyewitnesses to God raising Jesus from the dead. और रसूल मसीह खुदावन के मुर्दों में से जीवने के आईनी शाहिद है, गवाह है। The result is God's promise is fulfilled by Christ's resurrection. That is, he overcame death. और हम देखते हैं कि इसके साथ ही मसीह के मौत के साथ ही वो पेशन गोई पूरी हुई कि वो मौत और कब्र पर फतह को हासिल करेगा। Old Testament scripture testifies that Jesus lives today. और जो पुराने अहदनामे के हवाले हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि मसीह खुदावंद आज भी है। Now, he is going to move in verses 38 through 41 and explain God's potential judgment on Israel in the future. और हम देखते हैं कि वो 38वीं आयत से लेकर हम देखते हैं कि उसकी जो है वो 43वीं आयत तक खुदावंद आज जो है वो उसकी इसराइल की आने वाली अदालत के बारे में बयान करता है। Let's read verses 38 through 41 again, please. आज हम 38 से 41वीं आयत दोबारा से पढ़ते हैं। बस ऐ भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। बस खबरदार ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया है तुम पर सादर गाए, ऐ तहकीक करने वालों, देखो तजब करो, आग में जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे समाना में से एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करो। आमीन। Notice the first thing he says is, even though the Jews had killed the Messiah, therefore you need to understand, brothers, what is available to you. और वो कहता है कि यहाँ तक यहूदियों ने मसीह खुदावन को कत्ल किया, लेकिन तुम इस बात को जानो कि तुम्हारे लिए क्या दस्तयाब है। Forgiveness of sins is available to those who believe in Jesus Christ. और जो मसीह खुदावन पर ईमान लाते हैं उनके गुनाहों की माफी उनके लिए दस्तयाब है, मुयस्सर है। Justification by faith is available to those who believe in Jesus Christ. और जो मसीह खुदावन पर ईमान लाते हैं उनके लिए जो वो उनके लिए नजात दस्तयाब है। Paul feared the Habakkuk's prophetic words would come true to his listeners. और हम देखते हैं कि पौलुस के जो अल्फाज से हबक्कूक ने जो बयान किए वो सच्चे यहाँ पर साबित होते। वो कहता, ऐ तहकीक करने वालों, देखो और तअज्जुब करो और मिट जाओ। Now, the results from Paul's sermon occur in 42 through 52. हम देखते हैं कि जो पौलुस के सरमन का रिजल्ट है वो 42वीं आयत से लेकर उसकी 52 आयत तक उसका रिजल्ट में नजर आता है। Notice in verse 42 that though the Jews were lukewarm with what Paul had said, the Gentiles begged that these words might be preached on the next Sabbath. और हम देखते हैं कि जो यहूदी और खुदा पर नौमरोद यहूदी थे बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने कहा कि तुम अगले सबत भी हमारे पास आकर इन्हीं बातों को बयान करो। Now,
Many Jews and proselytes sought them afterward to better understand God's grace versus Moses' law. और हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी इस बात के बाद खुदा के वचन को बेहतर तौर पर समझने के काबिल हुए। The follow-up meeting may have been to better understand God's grace and how a person should live in the grace of God. और हम देखते हैं कि वो खुदा के वचन को बेहतर तौर पर समझे कि किस तरह एक शख्स अपनी जिंदगी खुदा के वचन में बसर कर सकता है। Now, Antioch Pisidia is in Galatia. So we see when Paul wrote the book of Galatians, the battle between law and grace did not stop here, as Paul had to write again in Galatians, you are a fool to follow the law and not God's grace. और हम देखते हैं कि ये इलाका अंताकिया का देश के अंदर है, गलतियों के अंदर है। और गलतियों की जब किताब पर उसने लिखी तो वहां पर जो है वो फसल और शरीयत के मुताबिक ये जो उनके दरमियान मुखालफत थी, उनके दरमियान तनाज़ा था, वो यहाँ पर भी हमें नजर आता है। Now notice in verse 44 that the entire city of Antioch sought Paul's message on the following Sabbath. और हम देखते हैं कि दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को जमा हुआ, इकट्ठा हुआ। Multitudes of people came to hear Paul. और बहुत सारा हजूम पौलुस रसूल को सुनने के लिए जमा हुआ। Notice in verse 45 that the Jews, seeing the impact of God's word in the city of Antioch, are very jealous because no one was going to their synagogue before. Now everyone wants to hear Paul, even though they didn't want to hear the Jewish leaders. और हम देखते हैं कि वहां पर जब यहूदियों ने इतनी भीड़ को देखा तो वो हसरत से भर गए, क्योंकि इससे पहले उनके इबादत खानों में लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो पौलुस रसूल को सुनने के लिए जमा हुए। ये देखकर यहूदी जो है वो हसरत से भर गए। Let's go ahead and read verses 46 through 48 again, please. और हम 46 की आयत से लेकर 46 टू 48. 46 से 48 आयत दोबारा पढ़ते हैं। पौलुस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया। दलेर होकर कहने लगे, पौलुस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ बदवजा होते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक प्रचार का बाइस। आमीन। So Paul is doing just what we saw Jesus do in Luke chapter 4. He goes to the synagogue first. He preaches to the Jews. They reject the message, and just as Jesus prophesied, the message would go to the Gentiles. और हम देखते जैसा हमने लूका की उसके चौथे बाब में पढ़ा था कि मसीह खुदावन पहले इबादत खानों में गया है, और जब उसको रद्द किया गया उसके बाद वो गैर अक़वाम में गया। इसी तरह पौलुस रसूल पहले इबादत खानों में गया है, यहूदियों ने जब उसे रद्द किया तो फिर वो गैर कौम के पास गया है। After the Jews reject the message that Paul gives, Paul says their rejecting of God's grace judges themselves unworthy of eternal life. God wanted to give it to them, but they would not take it. और हम देखते हैं पौलुस कहता है कि जिस तरह यहूदियों ने पहले उनके पास खुदा का पैगाम पहुंचा था, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को
हमेशा की जिंदगी पाने के काबिल नहीं समझा, इसलिए अब ये पैगाम गैर कौम तक गया। Just like in Luke chapter 4, Jesus said, I am the fulfillment of Isaiah 61. I have mercy to all people. And they said, no, you're the son of Joseph. We reject you as the Messiah. दूसरा मसीह खुदावन ने लूका की अंजील के चौथे बाब में कहा कि यशायाह नबी उसके 61 बाब के अंदर जो पेशन गोई की गई है, मैं वो मसीहा हूँ और मैं ही वो फसल लेकर आया हूँ। लेकिन उन लोगों ने कहा कि तू वो मसीहा नहीं बल्कि तू यूसुफ का बेटा है। Jesus prophesied that when the Jews rejected him, then God would send the message to the Gentiles. And this is exactly what's happening through Paul. Paul is being Jesus' apostle, doing the same message. और हम देखते मसीह खुदावन ने इस बात की पेशिनगोई की थी कि जब यहूदी मसीह खुदावन के पैगाम खुदा के पैगाम को रद्द करेंगे, तो खुदा का कलाम जो है वो गैर कौम के पास जाएगा और यही पौलुस रसूल जो है वो उसी पैटर्न पर चल रहा। Paul was a light to the Gentiles who were seeking God's grace and eternal life. और पौलुस जो है वो गैर कौम के पास जाता जो नुकसान के खुदा के फसल के मुतलाश। Notice in verse 48 that those Gentiles who heard Paul's teaching glorified God's word. They didn't reject the message. They said, praise God for his mercy. And those were appointed to eternal life believed. अब हम देखिए 28 में की बात करें, लिखा है कि जितने गैर कामगार सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की पढ़ाई करने लगे और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे, ईमान ले आए। The point here is God appointed eternal life to all who believed in the message of grace. That is, God said, anyone who takes my message and believes it gets eternal life. और याद रखिए कि जितने भी हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जो मसीह खुदावन पर ईमान लाते हैं और उसी के फसल को कबूल करते हैं, वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। God's message of grace spread through the entire Galatian region. और खुदा का पैगाम सारे व्यक्तियों के इलाका के अंदर फैल गया। What is the response of the Jewish people? Look in verse 50. The Jews raised up powerful women and men in Antioch, Pisidia, to persecute and expel Paul and Barnabas from the area. और हम देखते कि वहां पर यहूदियों का अमल क्या था। उन्होंने इस्राएल औरतों को, शहर के रईसों को, खुदाप्रस्तों को पौलुस और बरनबास के खिलाफ उकसाया, आमादा किया, उनकी मुखालफत करने के लिए, उनको सताने के लिए कि वो उनकी सरहदों से निकल जाए। What did the people in the synagogue of Nazareth do to Jesus after he proclaimed he was the Messiah? They tried to throw him off a hill and kill him, and they expelled him from the land, and he went to Capernaum. और हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद के साथ नासरत के लोगों ने क्या करना चाहा। उन्होंने मसीह खुदावंद को पत्थरों के साथ मारना चाहा, लेकिन मसीह खुदावंद वहां से निकलकर कफरनहूम के अंदर चले गए। What is the response of Paul and Barnabas? Let's read verses 51 and 52. आज हम पौलुस और बरनबास के रद्द-ए-अमल को देखते हैं। आए 51 और 52 आयत पढ़ते हैं। ये अपने पांव की खाक उनके सामने झाड़कर गलीलिया को गए, मगर शरीर उसी आरोप से मगन होते रहे। आमीन। They shook off the dust. They went to the next town. They were filled with joy and with the Holy Spirit because they had done what God had commanded them to do. और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पांव की गर्द उनके सामने झाड़ दी और अगले शहर को गए और वहां पर शरीर उसी आरोप से मगन होते गए। Let us continue to proclaim this message, recognizing that there will be people who will reject it. When they do, we shake off the dust and are grateful that the Holy Spirit is guiding us to the next place to go to share the message.
अब मेरे और आपके लिए क्या है कि जब हम भी खुदा के पैगाम को किसी को सुनाते हैं वो उसको रिजेक्ट करते तो अपने पाँव की गल झाड़े और खुदा का पाकू जिस शहर में आपको इलाके में लेकर जाए वहां पर जाकर उसकी मुनादी Realizing that Jesus, the Messiah, went and gave this message, and he was rejected by some and went to another town. Then his apostle Paul did the same thing, and we are instructed to do the same thing. और इसका मसीह खुदावन ने किया जब यहूदियों ने नासरत के लोगों ने इसे रद्द किया तो वो एक फिनहूम में गए इस तरह उसके रसूलों ने पौलुस ने किया जब यहूदी ने रिजेक्ट किया तो वो वहाँ पे गए किसी और शहर को चले गए इस तरह मुझे और आपको भी ऐसा करना Let us not be discouraged when there is only a little response or even total rejection. God will move us to the next place where we will find acceptance and joy in the word of the Lord. जो है वो हौसला शिकन नहीं होना अगर खुदा के पैगाम को कोई मुकम्मल तौर पर लोग रिजेक्ट करते हैं या चंद लोग उसे कबूल करते हैं बल्कि हमने जो है वो खुदा के पैगाम को आगे लेकर जाना क्योंकि खुदा वो सब कर देंगे ताकि हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें Let us pray. Father God, we thank you for the Gospel of Luke and the Gospel of Acts to see that even when the Messiah comes, many are going to reject his message. When his apostles give the same message, they're going to be rejected. But there are those who want to hear, who want to receive eternal life and forgiveness of sins by believing in Jesus. May we have opportunity to proclaim that message throughout your land until you return. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, brother. God may bless you and see you next Tuesday. Next Tuesday. God bless you. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.